वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आइए आप और हम मिलके एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ पार्ट है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं पहले तो क्वेश्चन को। जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा करने के लिए। द लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। क्या मतलब हुआ इसका कि एक लाइब्रेरी है, पहले 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है। पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 घंटे के लिए बुक लेते हो लाइब्रेरी से तब भी आपको 3 दिन के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 1 दिन के लिए लेते हो तब भी 3 दिन के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 3 दिन के लिए लेते हो तब भी आपको 3 दिन के पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ आ गई मेरी यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ? उसके बाद पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो किसी ने बुक रखी 5 दिन के लिए तो उसको 3 दिन का जो किराया वो तो फिक्स है, वो तो चला गया, और 2 दिन का जो रेंट है वो एडिशनल पे करना पड़ेगा। ये बात यहां पर आ गई। जैसे कि मान लो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। और सरिता नाम की जो स्टूडेंट है उसने बुक को 7 दिन के लिए अपने पास रखा और 7 दिन में पैसा पे कर दिया ₹27। और शूजी नाम की स्टूडेंट ने 5 दिन अपने पास बुक को रखा और ₹21 जो है वो पे कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जी आप निकालो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। मतलब क्या हुआ? बाद में 3 दिन के बाद जो वो पर डे का चार्ज ले रहा है वो कितना है, और फर्स्ट 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है। ये 2 बातें आपने यहां पे निकाल के उनको दिखानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आ रही है बात? यहां पर आप लिखोगे लेट दी फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी ₹X। आपने मान लिया कि पहले 3 दिन का जो किराया है ना, जो फिक्स किराया है फर्स्ट 3 डेज का, वो ₹X है। एंड दी पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज बी ₹Y। अब यहां पे आपने लिख दिया द पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद जो किराया लग रहा है वो पर डे के हिसाब से लग रहा है, मतलब दिनों के हिसाब से लग रहा है। पहले वाला जो किराया है वो उन्होंने 3 दिन का इकट्ठा ले लिया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब हर दिन का जो किराया है वो अलग से लेंगे। अब ध्यान से समझते हैं इसको हम कैसे करेंगे और कैसे इक्वेशन को बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बारे में बात कर ली यहां पर। अब सुनो मेरी बात। पहला हैशटैग आपका क्या आया? यहां आप लिखोगे फॉर 7 डेज। फॉर 7 डेज का मतलब आप 7 दिन वाली बात को कर रहे हो। अगर किसी ने बुक को 7 दिन अपने पास रखा उसको X रुपए तो देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने X रुपए पे कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 दिन का किराया चला गया, 3 दिन का किराया दे दिया। अब बचा कितने दिन का? 4 दिन का। 1 दिन का किराया कितना है? Y रुपीस। और आपने कितने दिन रखी है बुक एक्स्ट्रा? 4 दिन। तो +Y तो टोटल आपने पैसा कितना दे दिया? ₹27। बात समझ आई मेरी या नहीं आई? जिनको बात समझ आ गई ध्यान से देखो। X रुपए का मतलब 3 दिन, Y का मतलब 1 दिन, पर डे चार्ज मतलब 1 दिन। तो 3 4 5 6 7 टोटल 7 दिन हो गए। 7 दिन में आपने पैसा कितना दिया? 27। इसको और डिटेल में समझते हैं। आप ऐसे लिखोगे X प्लस में 4 × Y इज इक्वल्स टू 27। क्योंकि अब ध्यान से देखो, 1 दिन का किराया Y रुपए, तो अगर 2 दिन का किराया निकालना है तो 2 × Y, 3 दिन का किराया निकालना है 3 × Y, 4 दिन का किराया निकालना है 4 × Y। तो आपको यहां पे बात समझ आ गई। ये बात मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। जब आप एग्जाम में लिखोगे डायरेक्ट इस वाली बात को लिख लेना। X प्लस में 4Y। X का मतलब 3 दिन का किराया, 4Y का मतलब 4 दिन का किराया। 3 दिन प्लस 4 दिन कितने दिन हो गए? 7 दिन। तो 7 दिन के टोटल पैसा कितना पे करा था? 27। तो 27 ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम बात यहां पे करेंगे फॉर 5 डेज। अगली बात जो हो रही है वो 5 दिन के लिए हो रही है। शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 दिन में पैसा कितना पे करा? 21 रुपए। ध्यान से देखो X रुपए तो चले गए, X रुपए चले गए मतलब 3 दिन का पैसा चला गया।
3 दिन के पैसे चले गए तो आपके पास में कितने दिन के पैसे और देने हैं? 2 दिन के। 2 दिन के पैसे कितने बनेंगे? 2y। तो यहां पे आपने लिख दिया 2y। टोटल अमाउंट कितना गया? 21 रुपए। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड इक्वेशन बन गई। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। x और x इक्वल है तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड का बहुत आसान सा फॉर्मूला लग जाएगा। इक्वेशन 1 में से आप माइनस कर दोगे, इक्वेशन नंबर किसको माइनस कर दोगे? 2 को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 27 है, x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 21 है। माइनस माइनस माइनस, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, x से x कट गया, 4y में से 2y जाएंगे तो 2y बचेंगे, 21 27 में से 21 चले गए तो आपके पास में कितना बचेंगे? 6 रुपए बच जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आपके पास वैल्यू जो है वो आ गई 3। आप क्या करोगे? पुट करोगे y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दोगे? 1 में कर दो, 2 में कर दो, किसी में भी कर दो। अब यहाँ पे देखो x की जगह x आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 4 की जगह 4 आ गया, y की जगह 3 लिख दो, इक्वल्स टू 27 लगा दो, 27 लगा दिया। x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 4 3 जा कितना हो गया? 12 हो गया। x इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 12 को लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 1 15 आ गया। तो इसका मतलब पहले 3 दिन का जो किराया था वो 15 रुपए था, 15 रुपए फिक्स चार्ज। तो यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, इज इक्वल्स टू ₹15 एंड पर डे चार्ज आफ्टर, यहां पे लिख दोगे आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद पर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपए है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो प्रॉपर तरीके से जब आप लिख के आओगे ना बोर्ड्स के एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे से मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, एक चीज पे फोकस करना है, एक तो अपने प्रैक्टिस पे, दूसरा आप ना जब भी किसी चैप्टर को कर रहे हो, मेरी बात मानो, जब भी आप किसी चैप्टर को कर रहे हो तो स्टार्टिंग से करो, उसके हर एक क्वेश्चन को करो। जितने, अगर जो क्वेश्चन आप छोड़ोगे वही आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है जी, स्टार्टिंग से पढ़िए पूरा का पूरा, और आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हो। अगर ये चैप्टर आपने स्टार्टिंग से करना है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लो, सारी वीडियोस मैंने सीरियल से लगाई हुई हैं, एक एक करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।